नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत पांडे स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद फ्लिंट में। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं पहले ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। देखिएगा, हम लोग सीजिल जो एसएससी सीजिल है उसका 2011 का जो प्रश्न पत्र था उसमें से हम लोग डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके कॉमन एरर्स। तो अगर आप ध्यान दें तो 46वें क्वेश्चन से लेके 55वें क्वेश्चन तक कॉमन एरर्स के क्वेश्चन हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो चलिए अब पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जो कि 46th क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है नो एरर। तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन सा आंसर, कौन से ऑप्शन में गलती है, पहले या दूसरे या तीसरे या चौथे? देखिएगा, चलिए मैं बता देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। आई रिक्वेस्ट इन क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि एसएससी में ये देखा गया है कि एसएससी अपने क्वेश्चंस रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो देखिएगा सेंटेंस कह रहा है द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन। तो पहले पार्ट में ही द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन की बजाय क्या होना चाहिए, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से पहले ही पार्ट में यहाँ पे गलती है। आशा करता हूँ आपको ये 46th क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए 47th देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई वर जुबिन, ये पहला आपका दिया है। दूसरा कह रहा है आई वुड नॉट अटेंड, और तीसरा कह रहा है द वेडिंग कम व्हाट मे, और उसके बाद चौथे में कह रहा है नो एरर। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है? तो देखिए, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस के लिए मैंने 3 वीडियोस बनाया है। तो अगर आप लोगों को कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग प्लीज़ जाके वो तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। आपको तीनों प्रकार के कंडीशनल्स उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए फ़िलहाल में हम बात कर लेते हैं सेंटेंस में क्या रॉन्ग है। तो कह रहा है इफ़ आई वर जुबिन, सो आई वर के साथ यूज़ किया गया है। तो आई वुड नॉट अटेंड 100% सही है। द वेडिंग कम व्हाट मे, तो इस तरीके से देखिए क्या होता है ना कि जब इफ़ के सेंटेंसेस वर से शुरू होते हैं तो जो दूसरा सेंटेंस उसके साथ आता है वो वुड में ही जाता है, और ये सेंटेंस देखिए वुड में गया है। तो इस तरीके से इसमें नो एरर्स पाया जाएगा। सो 47th का जो हमारा ऑप्शन 4th है वही करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये था 47th। चलिए बात करते हैं 48th की। अब 48th जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है ही सेज दैट, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है ही रीड्स नॉवेल्स, ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा कह रहा है टू पास अवे द टाइम, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथा कह रहा है नो एरर्स। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी गलती है। तो देखिए सेंटेंस कह रहा है ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल, वो कहता है कि वो नॉवेल पढ़ता है टू पास अवे द टाइम। माय गॉड, तो देखिए यहाँ पे ये तीसरे में ही गलती है। गलती क्या है, पास अवे का मतलब हो जाता है जैसे कि कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए कहते हैं कि द पर्सन हैज़ पास्ड अवे और द पर्सन पास्ड अवे। यस, तो यहाँ पे भाई कह रहा है कि मैं नॉवेल पढ़ता हूँ अपना समय बिताने के लिए। तो बिताने के लिए पास अवे की जगह केवल पास यूज़ करना चाहिए था। सेंटेंस होना चाहिए था ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास द टाइम। तो ये सेंटेंस अगर होता तो ये अप्रोप्रिएट होता। इस तरीके से तीसरे वाक्य में तीसरे जगह जो तीसरा ऑप्शन हमारे पास दिया गया है उसी में गलती है। ठीक है, ये था हमारा 48th क्वेश्चन। चलिए अब 49th की बात करते हैं। 49th कह रहा है ही लेफ्ट द मुंबई ऑन संडे, ये पहला ऑप्शन दे रहा है। दूसरा कह रहा है अराइविंग देयर, और फिर तीसरा कह रहा है ऑन मंडे, और चौथा कह रहा है नो एरर। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी गलती है। तो देखिएगा ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, वो मुंबई के लिए यहाँ से संडे को गया। ओके, अराइविंग देयर ऑन मंडे, सो मंडे को पहुँच रहा है, ये कैसा सेंटेंस है? मंडे को पहुँचा होना चाहिए था, और मंडे को पहुँचा होने के लिए ये जो अराइविंग दिया है इसको पास्ट टेंस में होना था, अराइव्ड होना था। ठीक है, इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसी में हमारी गलती है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन
आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और पीपल 8 से 10 क्वेश्चंस सीजीएल में पूछे जाते हैं कॉमन एरर्स के। सो कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस जिसके अच्छे से हैं, जिसने अच्छे प्रैक्टिस की है, ये हमेशा याद रखिएगा, वो बच्चा बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकता है। इसलिए बहुत अच्छे से कॉमन एरर्स के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिएगा और सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58th क्वेश्चन कह रहा है, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास द स्टूडेंट गॉट अप। चौथा ऑप्शन कह रहा है नो एरर। तो देखिए नो सूनर डिड कि जो क्वेश्चंस होते हैं या जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा, नो सूनर डिड के बाद का जो सेंटेंस होता है उसमें देन का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए यही प्रॉब्लम है। देखिए ए ऑप्शन नो सूनर डिड द टीचर, इसमें तो कोई गलती नहीं है। बी कह रहा है एंटर द क्लासरूम, तो भाई इसमें भी कोई गलती नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है द स्टूडेंट गॉट अप, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देन द स्टूडेंट्स गॉट अप। तो इस तरीके से हमारे तीसरे ऑप्शन में ही गलती है, तो तीसरा ऑप्शन ही गलत माना जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल था। सो फ्रेंड्स ना अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो 51st क्वेश्चन कह रहा है इट इज़ नथिंग एल्स। इट इज़ ये हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है नथिंग एल्स, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है देन प्राइड, और चौथा ऑप्शन कह रहा है नो एरर। सो इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड, ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहा है। तो यहाँ पे गलती कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं। देखिए इट इज़ नथिंग एल्स के बाद नथिंग बट का यूज़ तो होता है, लेकिन नथिंग देन का यूज़ कोई भी नहीं होता। सो नथिंग एल्स तक का तो सेंटेंस ठीक था, लेकिन देन प्राइड का जो सेंटेंस है ये बहुत अजीब लग रहा है। तो इस तरीके से थर्ड जो ऑप्शन है यही हमारा गलत होगा, ठीक है। सो 51st का थर्ड ऑप्शन गलत माना जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो 52nd क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स, तो ये हमारा पहला ऑप्शन था। आगे कह रहा है इज़ अ मोनोटोनस जंगल एंड न्यूसेंस टॉलरेबली, न्यूसेंस तक हमारा दूसरा ऑप्शन था। फिर टॉलरेबली ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट डिस्टेंस एंड सेंटिमेंटल एसोसिएशंस, तो ये तीसरा ऑप्शन था। और उसके बाद कह रहा है चौथा ऑप्शन नो एरर। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है। तो देखिएगा कह रहा है टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स। पीलिंग ऑफ द बेल्स का मतलब क्या होता है, जो घंटियों की गड़गड़ाहट होती है ना, उसको पीलिंग ऑफ बेल्स कहते हैं। इज़ अ मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब निरस हो जाता है, ठीक है। मोनोटोनस जंगल एंड न्यूसेंस टॉलरेबली, देखिए यहीं पे गलती है, न्यूसेंस के बाद टॉलरेबल होना चाहिए था, और न्यूसेंस टॉलरेबल यूज़ किया जाता है, न कि न्यूसेंस टॉलरेबली, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन तीसरे में गलती है, जो कि टॉलरेबली दिया है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, टॉलरेबल होना चाहिए था, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत था। आशा करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। और याद कर लीजिएगा अ न्यूसेंस टॉलरेबल होता है, न कि टॉलरेबली होता है, ठीक है। चलिए 53rd देखते हैं। 53rd क्वेश्चन कह रहा है द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लेड अस further away from daily contact with the nature and the crafts of the farm, और चौथा ऑप्शन कह रहा है नो एरर। तो यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पे गलती है। देखिए इसमें बहुत छोटी सी गलती है, और वो गलती क्या है, द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, देखिए मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ हैव लिखा है, तो यहाँ पे हैव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ होना चाहिए था। देख लीजिएगा कितना सिंपल था। अगर टेंस की जानकारी है आपको तो ये सेंटेंस आसानी से आप बना सकते थे, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन आशा करता हूँ आप कर चुके हैं, और क्वेश्चन देखते ही इसको सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए 54th की बात करते हैं। 54th जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, ये ऑप्शन 1 है। फिर कह रहा है अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ये ऑप्शन 2 है। यू मे इंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये ऑप्शन 3rd है। उसके बाद कह रहा है नो एरर। तो इसमें आप बताइएगा कौन सा ऑप्शन गलत है।
तो चलिए हम देख लेते हैं और आशा करता हूँ कि आप में से बहुत लोग ऑप्शन देखते ही समझ चुके हैं कहाँ पे गलती है। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आप में से सही बनाए हैं और कितने लोग गलत बनाए हैं। देखिएगा सेंटेंस कह रहा है इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है, ये चीज़ आपको जानना बहुत अनिवार्य है। सो रियल में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी बोल के कोई सेंटेंस नहीं होता। इस तरीके से दूसरे ऑप्शन में ही गलती है, ठीक है। इतना सिंपल ये सेंटेंस था, सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होना चाहिए था, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मैं आशा करता हूँ आप लोग कर चुके होंगे। 55th की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है और क्वेश्चन कह रहा है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। ये पहला ऑप्शन था। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर, ये दूसरा ऑप्शन है। हायर मीट कॉस्ट टू कम, ये तीसरा ऑप्शन है। और चौथे ऑप्शन में कह रहा है नो एरर। तो अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ। उसके बाद कह रहा है इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। ओह यस, देखिए यहाँ पे गलती है। लास्ट वीक की बात कर रहा है तो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट में था, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट का यूज़ किया जाना चाहिए था। तो इज़ की जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वॉज होना चाहिए था, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस क्या बनता, लास्ट वीक्स sharp hike in the wholesale price of beef was a strong indication for a higher meat cost to come। ये सेंटेंस एकदम सही माना जाता, लेकिन यहाँ पे इस दिया है इसलिए यही गलत माना जाएगा। आशा करता हूँ ये सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से सीजीएल 2011 का जो 46वें से 55वां क्वेश्चन था आज हम लोगों ने सॉल्व किया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ में आए और इसके अलावा कोई भी सीजीएल या किसी भी चीज़ का इंग्लिश का पेपर हो जिसमें क्वेश्चंस आपको ना समझ में आ रहे हों, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। मैं जल्द से जल्द उनके भी वीडियोस बनाऊंगा और आप लोगों तक शेयर करूंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल पीपल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक्स टू यू ऑल, टेक केयर।